हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त कराएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो कि इस टाइप से होते हैं। अगर आपको साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू पूछ दिया जाए तो क्या आप साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके क्या आप आंसर 10 लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग रूल पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स, आप लोग के पास रूल होगा, ध्यान देंगे, आप लोग के पास रूल होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन कब होता है? जब एक्स का वैल्यू -90 से +90 के बीच होता है, तब जाकर के ये एक्स लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा है कि एक्स का वैल्यू इसके बीच है कि नहीं है, चेक करना होता है। अगर कॉस इनवर्स को भी इस तरह से आप लोग 7 कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी किसी को आप आउट करके आप लिखेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सबका सब गलत हो जाएगा। इसको सही करने का क्या नियम है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि सही करने का क्या नियम है और कैसे सही होगा ये। आइए हम जानते हैं, आज हम सीखते हैं ऐसा सा क्वेश्चन किस तरह से सही होता है। अब ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज जानना चाहिए आपको। रेंज इसका पता होना चाहिए कि रेंज क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थोड़ा सा रेंज के बारे में जानकारी हम पहले प्राप्त कराते हैं। रेंज में क्या है, बात को समझिए, बढ़िया समझिएगा। रेंज में क्या है ना कि आपको साइन इनवर्स देखिए कहीं पर दिया रहे, साइन इनवर्स दिया रहे, कहीं पर साइन इनवर्स एक्स रहे, या यहाँ पर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स रहे, या tan इनवर्स एक्स रहे, या आप लोग का यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स रहे। ये तीनों का रेंज लगभग एक जैसा होता है। तीनों का जो रेंज होता है लगभग एक जैसा होता है। थोड़ा सा डिफर भी होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका रेंज की बात करें हम लोग तो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है। इतना यहाँ से यहाँ तक में होता है, सॉरी। और इसका रेंज देखेंगे तो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है। इसके रेंज की बात करें तो -π/2 से लेकर के +π/2 तक में होता है, लेकिन 0 को छोड़ करके होता है। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कॉस की बात करेंगे हम, तो कॉस इनवर्स जो हो गया, जो कॉट इनवर्स हो गया, ये तीनों का रेंज एक जैसा होता है। ये तीनों का रेंज जो है एक जैसा होता है। तीनों का रेंज कैसा होता है? तो इसका होता है 0 से लेकर के पाई, 0 से पाई तक में होता है, और इसका 0 पाई के बीच में होता है, और इसका होता है 0 से लेकर के पाई, लेकिन 90 को छोड़ करके। 90 हम लोग क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 90 पर सेक जो होता है नॉट डिफाइंड हो जाता है। बात को समझिएगा अच्छा से। अब यहाँ ऐसा है कि π/2, तो पाई का जो वैल्यू होता है आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा। जो पाई का वैल्यू होता है, वो पाई का वैल्यू कुछ 3.14 के आसपास में होता है। जो पाई का वैल्यू होता है 3.14 का आसपास होता है। तो कॉस का 0 से पाई के अंदर में है, यानी कॉस का वैल्यू 3.14 तक में होगा। लेकिन इसमें अगर π/2 कर दे हम, और 3.14 में डिवाइड कर दे 2 से हम, तो 1.57 के आसपास में आता है। यानी इन सब का जो रेंज है 1.57 के आसपास में है। साइन इनवर्स का जो रेंज है वो 1.57 के आसपास में होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आपको और जानकारी चाहिए, यानी कि π/2 के केस में है तो इसका वैल्यू 1.57 के आसपास में है, और इन सब का वैल्यू 3.14 के आसपास में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने रेंज में ही काम करता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है, इसके बारे में जानिए क्या होता है क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग एक क्वाड्रेंट हम बनाते हैं, और क्वाड्रेंट में क्या होगा, बात को समझिएगा अच्छा से, ठीक ना। बात को जितने अच्छा से समझिएगा उतने बढ़िया रहेगा। एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं,
अब यहाँ से यहाँ हम देखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ हम राउंड लगाएं तो यहाँ से यहाँ पाई बनता है, एक पाई बनता है, और नीचे से ऐसे राउंड लगाएं तो यहाँ से यहाँ बनता है 2 पाई। ऊपर से बन जाता है पाई और इधर से बनता है क्या 2 पाई। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 पाई मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 पाई मिलेगा, आगे 6 पाई मिलेगा, सॉरी यहाँ 4 मिलेगा तो 5 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि जितना यहाँ पर विषम वाला है सबके सब यहाँ रहता है विषम पाई, जितना विषम पाई है। यहाँ पर कौन रहता है, तो यहाँ पर जितना सम पाई है, सॉरी यहाँ पर जितना सम पाई है यहाँ पर सबके सब सम पाई रहता है, ठीक ना, सम पाई का केस रहता है। अगर यहाँ से आप ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस रहता है और नीचे माइनस रहता है, क्योंकि ऐसा मेरा रोटेशन हुआ है, आगे के डायरेक्शन में प्लस और पीछे के डायरेक्शन में माइनस रहेगा। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, और इसमें होता है साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो जो हम क्वेश्चन अभी दिखा रहे थे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्वाड्रेंट में आना होगा और देखना होगा किस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, ठीक ना। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन किया गया है, बोर्ड पर ध्यान से समझिएगा, बात को अच्छा से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि साइन इनवर्स साइन 1 का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स साइन 1 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिए आप, साइन में क्या होता है, π/2 वाला केस चलता है, ठीक है। तो π/2 माने साइन का रेंज कहाँ तक है, कहाँ माइनस से कहाँ प्लस तक है, तो -1.57 तक है। तो -1.57 से पहले क्या करेगा कि आपका साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x के फॉर्म में आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1.57 तक में साइन का कितना हो रहा है, 1.4 का वैल्यू कितना होगा, तो 1.4 होगा। 1.57 में कुछ भी रखिए आप, माइनस से लेके प्लस तक में। कोई पूछेगा साइन में -1.2 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन में -1.2 का वैल्यू -1.2 हो जाएगा, ठीक ना। 1.57 से -1.57 से लेकर के +1.57 तक चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1.57 से लेकर के कहाँ तक है वो, यानी माइनस से लेकर कहाँ तक है, प्लस तक है। 1.57 से -1.57 से +1.57 तक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात का है कि इसके रेंज में कुछ भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.123 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन आउट हो जाएगा। ये 1.123 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से साइन के रेंज में कुछ भी क्वेश्चन दे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तुरंत बन जाएगा। माने साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x हो जाएगा, जब अपने रेंज में रहेगा तो उस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर बात ऐसा है, 1.23 कुछ भी दिया तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कहीं से क्षेत्र से बाहर क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन x जो हो गया, सॉरी साइन इनवर्स जो साइन यहाँ पर 2 दे दिया और आप साइन इनवर्स साइन x को हटा करके यहाँ 2 लिख दिए, ये बिल्कुल आपका गलत हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए विधि व्यवस्था लगाना पड़ेगा। क्या विधि व्यवस्था लगाना है समझिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि पाई का वैल्यू कितना होता है, आप तो ये देख रहे थे कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ठीक ना, इतना होता है पाई का वैल्यू। अब अगर हम पाई में से 2 को माइनस करते हैं, पाई में से 2 माइनस करेंगे तो पाई के वैल्यू में से 2 को अगर माइनस किया जाए तो क्या मिलेगा, 1.14 मिलेगा, नहीं 2 माइनस किया जाए तो, यानी पाई में से 2 को माइनस करने पर रेंज में आ जा रहा है, क्योंकि साइन का जो रेंज है वो -1.57 तक है और ये 1 माइनस से लेकर प्लस तक है ना, 1.14 आ जा रहा है। तो हम ऐसा देखेंगे कि साइन में अगर पाई माइनस लगा दिया जाए, साइन में अगर पाई माइनस लगा दिया जाए तो क्या कोई अंतर नहीं पड़ता है, नहीं। अगर साइन में हम देखें कि पाई माइनस लगा दिया जाए तो साइन में पाई माइनस साइन थीटा ही होता है। क्यों होता है, आप एक बार देखिए यहाँ पर,
यहाँ देखिए एक बार, क्योंकि साइन में देखिए पाई माइनस, तो पाई क्या है, पाई यहाँ पर विषम है ना, तो विषम पाई माइनस साइन अपने घर में रहता है, और इस एक्सिस पर सम पाई विषम पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है, साइन का साइन रहता है। ठीक है, किसी भी पाई पर चाहिएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। बस आपको देखना होता है कि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, समझ गए ना। आपको सिर्फ देखना होता है कि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो मुझे पता चला कि पाई माइनस के केस में साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन अपने घर में है, इस कारण से यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू हम साइन थीटा लिखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि साइन थीटे के यानी कि साइन थीटा के बदले में कुछ भी साइन थीटा आपको दिखाई देगा, उसके बदले में आप ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन ये थीटा के फॉर्म में है ना, देखिए साइन थीटा यहाँ पर है, कोई चीज है साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है ना, इसके बदले में पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस 2 हम यूज कर देंगे। अब क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में है और इसका वैल्यू इतना के बराबर भी करता है, तो साइन 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 इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में है, तो रेंज में आ गया, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स साइन 2 कहेगा तो पाई माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि आपको साइन इनवर्स यहाँ पर साइन 3 दे दिया, साइन 3, इसको भी पाई में से घटा के चेक कर लेंगे हम, तो पाई में से 3 को घटाएंगे अगर हम, तो पाई का मान 1 दशमलव इतना होता है, 3 घटाएंगे तो 0.4, देखिए रेंज में आ जा रहा है। इसको भी हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन पाई माइनस 3 वाला, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, साइन साइन कटेगा, आंसर पाई माइनस इसका 3 हो जाएगा। अगर हम 4 की बात करें, साइन इनवर्स साइन अगर हम 4 की बात करें, टेंशन नहीं लेना, बढ़िया से देखिएगा, साइन इनवर्स अगर साइन 4 की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा ना कि साइन साइन आप लोग का कटेगा, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 तक तो साइन का रेंज है नहीं, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 ही होगा साइन का रेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाई में से 4 माइनस करके देखेंगे, पाई में से 4 माइनस करके देखेंगे, तो पाई का वैल्यू कितना है, 1.14 है, और यहाँ पर 4 माइनस करना है, तो जायज सी बात है माइनस में आएगा माइनस में ना, यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा, यानी इसका माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, और 0 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा, तो 0.86 इसका रेंज आएगा, 0.86, हाँ 0.86 रेंज मिलेगा, 14 है ना ये, तो 0.86 इसका रेंज मिलेगा। तो साइन का रेंज कहाँ तक है, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 है। जैसे मान लीजिए यहाँ देख लीजिए ऐसा से आप, यहाँ पर क्या है समझिएगा बढ़िया से, यहाँ पर क्या है कि मान के चलिए कि ये एक रियल नंबर है, ठीक ना, ये एक रियल नंबर है, और यहाँ पर हमारा मान लीजिए एक मिनट यहाँ देख लीजिए ऐसा से देखिए करके, चलिए यहाँ 2 है, 1 है, और यहाँ पर 0 है, 1 है, इधर मान लीजिए और थोड़ा सा बढ़ा देते इसको 2 है, चलिए समझिए 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप 1.57 टिक कर लीजिए, एक मिनट, इधर माइनस है ना, ठीक है, तो माइनस 1.57 यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ पर भी प्लस 1.57 मान लीजिए। तो साइन का रेंज जो है यहाँ से चल करके साइन का जो रेंज है यहाँ से चल करके और यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक है। तो ये जो वैल्यू हम पाई में से घटाए हैं, ये वैल्यू तो उतना ही आ रहा है, इसके अंदर में आ रहा है 0.86, इसके इधर होगा ही ना, 0.86 जो है कहीं इधर वैल्यू आपको मैच करेगा 0.86 वाला माइनस वाला, ठीक ना, तो इसके क्षेत्र में है। तो पाई माइनस, इसको भी हम पाई माइनस घटा करके काम चला सकते हैं, यानी इसको भी बनाने के लिए हम साइन इनवर्स और साइन पाई माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस से काम बन जा रहा है, बात बन जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम साइन साइन आउट करके पाई माइनस 4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए तो हमें आप 5 कर दें, कितना कर दिया, अब हम 5 कर दें, अगर हम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स साइन आपको 5 दे दें, तो साइन इनवर्स साइन 5 में क्या होगा, गड़बड़ होगा। देखते हैं क्या गड़बड़ होगा, इसको भी पाई में से घटा के चेक करते हैं क्या आ रहा है, स्थिति क्या बन रहा है।
तो अगर इसको भी हम पाई में से घटाएंगे, पाई में से 5 घटाएंगे हम लोग, तो पाई के मान तो 3.14 होता है, 5 घटाएंगे तो -1.86 आएगा। तो -1.86 तो इसको पार कर जाएगा क्योंकि 5s7 तक ही है ना, ये तो 5s7 तक है ना, यानी कि पाई के बस के बात नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रक्रिया करेंगे क्या, 2 पाई का, 2 पाई में से घटाएंगे तो 2 पाई के वैल्यू कितना हो जाएगा जानते हैं ना, पाई का वैल्यू इतना होता है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 आ जाएगा और 14 दूना 28 आ जाएगा -5, और घटाएंगे तो 1.2 आ रहा है, यानी 1.28 आ रहा है। तो 1.28 आपका क्या मिलेगा रेंज में, कहीं इधर होगा, कहीं ना कहीं इधर ही होगा, 1.28 क्षेत्र में आ जा रहा है। अब देखेंगे कि 2 पाई पर साइन में बदलाव क्या होगा, अब हम चेक करेंगे। आइए देखते हैं 2 पाई पर साइन में क्या बदलाव आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, तो 2 पाई का मतलब सम की तरफ आ गया, सम की तरफ आ गया, और 2 पाई हम माइनस को बनाने वाले हैं। तो 2 पाई माइनस तो भैया कॉस के घर में चल गया ना, अब कॉस के घर में साइन जाएगा तो असही जाएगा, बिना माइनस के चल जाएगा। दूसरा के घर में दूसरा जाकर कुछ करेगा तो माइनस ही ना लग जाएगा, उस पर माइनस ही ना चार्ज लग जाएगा, कार्य ना हो जाएगा बाबू, हैं। यानी कि यहाँ पर सम पाई जो है, तो सम पाई माइनस को हम बनाने वाले हैं, तो सम पाई माइनस कॉस के घर में चल जा रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम साइन 2 पाई का प्रयोग करेंगे, 2 पाई का प्रयोग करेंगे तो साइन 2 पाई माइनस थीटा जो है वो आपका माइनस साइन थीटा देगा। क्या देगा, माइनस साइन थीटा देगा, क्योंकि 2 पाई पर तो बदलेगा नहीं, साइन का साइन देने वाला है। अब 2 पाई माइनस थीटा इसके घर में नहीं ना है, तो इसके चलते देखिए यहाँ पर साइन थीटा आ गया, यहाँ भी एक साइन थीटा है, ठीक ना, यहाँ भी एक साइन थीटा है। तो साइन थीटा यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ तो माइनस नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए आप यहाँ लगा दीजिए माइनस, ठीक है, और यहाँ कर दीजिए प्लस, दोनों तरफ माइनस गुना कर दीजिए। तो क्या होगा कि हम यहाँ पर रेंज में ले आने के लिए हम यूज कर रहे हैं साइन का साइन, और यहाँ पर 2 पाई माइनस जैसे ही थीटा यूज करेंगे तो साइन थीटा के बदले में जब ये लिखेंगे तो वो अलग से माइनस डालना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि माइनस में आने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए। अब साइन का माइनस धड़ल्ले से बाहर निकल जाएगा, साइन का माइनस बाहर निकलता है ना, साइन का माइनस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा ये, यानी कि -2 पाई माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस को आप ये इस तरह से लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 माइनस में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, अच्छा से क्वेश्चन को बनाना है चेक करके, ठीक ना। आइए अब आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं, साइन में टाइम में ध्यान देंगे, टेंशन नहीं लेना, बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर साइन इनवर्स साइन आपको 7 दिया गया, साइन 7 दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि 1 पाई पर होगा कि 2 पाई पर होगा, तो 7 तो लगभग 6 के आसपास में है, तो 2 पाई में से 7 घटा कर हम देखेंगे तो 2 पाई के मान कितना होता है, 6.14 होता है, ये ना 6.28 होता है, और 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 घटाएंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, 6 पॉइंट इतना घट जाएगा ना, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, इसका 0 पॉइंट, अच्छा ठीक है, हाँ, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, यानी कि कम कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा शायद हम लोग का 80, और ये 78 हो जाएगा शायद, नहीं 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना, और माइनस करते हैं तो 28 माइनस करना पड़ेगा पूरा में से ना, तो पूरा में से 28 माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस में ही तो रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, और रेंज में आने का भी संभावना है यहाँ पर, क्योंकि अब 80 हो जाएगा और 80 में 60 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट आप लोग का इतना हो जाएगा माइनस में 72, तो 0 पॉइंट माइनस में 72 आएगा तो काम तो चल जाएगा मेरा। और 2 पाई पर जब हम बनाते हैं बाबू ध्यान दीजिएगा, जब हम 2 पाई को बनाते हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि 2 पाई भैया दूसरा की चीज़ है ना, 2 पाई दूसरा का चीज़ है ना, इसका थोड़े है। 2 पाई माइनस पर 2 पाई माइनस किस में है जानते हैं ना, 4th में कॉस का घर है, इसीलिए माइनस लगा रहे हैं, और तुरंत माइनस को हम बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस 7 साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्म में है, तुरंत आप लोगों का 2 पाई माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ माइनस से गुना कर लीजिएगा, तुरंत एकदम आंसर हो जाएगा 7 माइनस 2 पाई, आपका राइट आंसर, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बात को समझना है, ठीक ना।
अब हम आगे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे देख रहे हैं, मान लीजिए इसी में क्वेश्चन आपको ले लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन इनवर्स और साइन हम 10 लिख दिए, साइन इनवर्स साइन 10, ठीक है, वही कंसेप्ट बढ़ाना है। तो साइन इनवर्स साइन 10 जो है हमको लगता है कि 2 पाई के बस की बात नहीं है, क्योंकि 2 पाई में से 10 घटाएंगे ना बाबू, तो 2 पाई का मतलब कितना, 6.28 होता है, और 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, अगर 10 घटा देंगे तो 10 घटाने के बाद क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना, माइनस में मिलेगा, और 10 में से 6 पॉइंट घटेगा, तो 3 पॉइंट हमको लगता है कि 3 पॉइंट इसका 72 आंसर आ जाएगा, नहीं 3.72, इसको स्क्वायर करें 10 मिल जाएगा, 7 2 9 और ये 6 1 7, हाँ ठीक है, 6 3 9 10 मिल जाएगा, तो -3.72 आ जाएगा। तो -3.72 साइन में थोड़ा रेंज होता है, साइन का रेंज कितना होता है, -1.57 से +1.57 होता है, इतना थोड़ा साइन का रेंज होता है। 3 पाई चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, 3 पाई। तो 3 पाई का वैल्यू कितना होता है भैया, आइए देखते हैं। 3 पाई का जो वैल्यू होता है, 3 पाई में से 10 घटा के देखेंगे तो 3 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी पाई का वैल्यू 1.14, इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 और 14 42 आ जाएगा। एक में 10 घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में इसका 58 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58, क्योंकि ये घटेगा ना 42 10 में से, तो 1 में से 42 घटा देंगे तो हम लोग का इतना मिल जाएगा, राइट, यानी कि 0.58 मिल रहा है हम लोग को, है मिल रहा है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर रेंज में तो आ जा रहा है, क्योंकि साइन का रेंज जो होता है -1.57 से लेकर के +1.57 तक होता है ना, तो रेंज में आ जा रहा है। 3 पाई पर साइन को कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेते हैं कि 3 पाई पर हम बनाएंगे तो साइन को कोई कष्ट नहीं है, तो एक कास्टवा चेक कर लेते हैं कि साइन को, अच्छा साइन को कोई कष्ट नहीं है ना, साइन को तो कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ 3 पाई देखिए विषम की तरफ होगा, और विषम हम माइनस में बनाने वाले हैं, तो साइन को कोनो दिक्कत नहीं है, अपने घर में है, कहाँ है, अपने घर में है, यानी कि अपने घर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपने घर में जब आएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइन थीटा के बदले में 3 पाई माइनस हम थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि अपने ही घर में है, और साइन साइन आउट होगा, आंसर होगा 3 पाई -10। इसी तरह से सारे फंक्शन में चलेगा, इसी तरह से सारे फंक्शन में चलेगा, ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बात को अच्छा से समझिएगा, ठीक ना। मान लीजिए आपको tan कोई दे दिया, तो tan में दे दिया, अच्छा कॉसम बता देना, tan में बता देना, सब बता देना है। tan कोई दे दिया तो tan में 1 कितना होता है, वो तो 1 हो जाएगा। tan का रेंज साइन इतना तो होता है, लेकिन tan का रेंज साइन इतना होता है, साइन इतना जब होता है, साइन से थोड़ा सा कम होता है, अंदर में होता है ना। 2 रखिएगा तो 2 आप रखिएगा तो tan कटा कर 2 कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि tan इसके रेंज में नहीं है। आप एक बार अच्छा से देख लीजिए, tan का रेंज बताए हैं, यहाँ पर देखिए साइन tan एक जैसा है ना, ये पाई का वैल्यू कितना बताया है, 1.57 बताया है, तो इतना ही के रेंज में होगा, इसीलिए 2 इसके रेंज से बाहर है, तो 2 रेंज से बाहर है तो हम पाई में से घटाएंगे तो रेंज में आ जाएगा, ठीक ना। पाई में से घटाएंगे तो रेंज में आ जाएगा, और पाई में से जब माइनस करेंगे तो साइन के पास चल जाएगा। तो tan में जब पाई माइनस लगाइएगा ना, तो फिर आपको उसमें माइनस यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है, ठीक ना। आइए तो पाई से 2 घटाएंगे तो रेंज में आ जाएगा, क्योंकि पाई का मान 1 और घटाएंगे तो 1.14, पाई में से 2 घटाएंगे तो रेंज में आ जाएगा। लेकिन पाई में से जब 2 घटाएंगे ना बाबू, तो यहाँ टेंशन हो जाएगा कि दूसरे का घर का चीज है, तो साइन के घर का है, तो साइन के घर का है लगाना पड़ेगा माइनस। अब tan माइनस को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, tan माइनस को बाहर फेंक देगा, बाहर फेंकने के बाद में आपको यहाँ से tan आउट हो जाएगा, ये तो -पाई -2 हो जाएगा। तो कंपटीशन के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह से मिलेगा, तो आप इस तरह से बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, एकदम राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक ना। इस कंसेप्ट को भिड़ाना होगा, ठीक है। अब देखिए अभी भी बताए थे, और अभी बनाए थे साइन 10 वाला 3 पाई पर हुआ था ना, और अभी आपको बताए थे साइन 10 वाला 3 पाई पर हुआ था, तो ये तो 3 पाई पर रेंज में आएगा, क्योंकि साइन tan का रेंज तो लगभग ऐसा होता है। और 3 पाई को बनाएंगे तो बेचारा के दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई किसका घर है, साइन का घर है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। तो माइनस को बाहर निकाल लीजिएगा, और tan
और ये आपका tan इनवर्स यहाँ पर tan 3 पाई माइनस 10 आ जाएगा और कुल मिला के tan आउट हो जाएगा तो -3 पाई माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आंसर हो गया 10 - 3 पाई। कितना हो गया 10 - 3 पाई। इस तरीके से आप कॉस वाला भी चेक कर सकते हैं। हाँ लेकिन कॉस का रेंज कहाँ तक है देख लीजिए आप लोग। कॉस का रेंज कहाँ तक है देखिए कॉस का रेंज कहाँ तक है। कॉस का रेंज 3 तक चलेगा। इसको दिक्कत होगा 4 से। कॉस को दिक्कत कहाँ से होगा 4 से दिक्कत होगा कॉस को, ठीक ना। कॉस को दिक्कत होगा 4 से। आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए कॉस को दिक्कत होगा 4 से। मान लीजिए कहीं कॉस दे दिया तो कॉस इनवर्स cos 1 दिया हुआ है कहीं एग्जाम में, धड़ल्ले से 1 मारिए कोई रोक नहीं सकता है। cos इनवर्स cos अगर 2 दे देगा इसको भी धड़ल्ले से 2 मारिए कोई रोक नहीं सकता है। cos इनवर्स cos यहाँ पर cos इनवर्स cos 3 दे देगा, 3 मारिए कोई रोक नहीं सकता है। cos इनवर्स cos x हो जाएगा। लेकिन cos इनवर्स cos अगर 4 दे देगा, 4 लिखिएगा एकदम गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है। अब इसको पाई में से घटा के चेक करेंगे। अब तो पाई में से 4 घटाएंगे तो हमको लगता है कि माइनस में आएगा और माइनस में जो भी आएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉस का रेंज तो 0 से स्टार्ट है। 0 से पाई होता है ना, तो इसका माइनस में आएगा तो माइनस वाला वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि पाई के बस के बात नहीं है। हम 2 पाई पर चेक करेंगे। आइए देखते हैं। तो 2 पाई पर चेक करेंगे बाबू। जब 2 पाई पर तो 2 पाई के मान कहता ना 6 कहता ना 2 8 - 4 यानी 2.28 आएगा। एकदम राइट है। 3 पॉइंट तक इसका क्षेत्र है ना, 2 पॉइंट आएगा। और 2 पाई में से घटाएंगे तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगा। 2 पाई में से घटाएंगे तो कोनो दिक्कत भी ना होगा क्योंकि 2 पाई क्या है सम है। देख लीजिए 2 पाई कौन सी है सम की तरफ है। और 2 पाई में से घटाएंगे तो कॉस में ही आ जाएगा, अपने घर में ही आ जाएगा। इसीलिए कॉस को जब भी 2 पाई पर बनाइएगा, सम पाई पर बनाइएगा तब टेंशन नहीं रहता है, ठीक ना। तो अगर 2 पाई में से घटा के बनाएंगे और कॉस को 2 पाई में से जब घटा के बनाइएगा इस तरह से 2 पाई माइनस थीटा तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस आउट हो जाएगा, आंसर लेकर हो जाएगा 2 पाई - 4 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 पाई माइनस थीटा कॉस के घर में ही है, इसलिए कोई दिक्कत कॉस में नहीं होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा 2 पाई पर, सम पाई पर दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से 4 5 इसी तरह से चलेगा, ठीक ना। अब मान लीजिए आपको बता रहे हैं हम 5 तक तो चलेगा, 6 तक cos इनवर्स cos 7 में आइए, 7 में आइए तो 7 वाला कितना पर होगा। तो 7 वाला 2 पाई के बस के बात नहीं है क्योंकि 2 पाई के मान कितना होता है 6.28। 7 घटाइएगा तो माइनस में ना आएगा, cos के माइनस थोड़े एक्सेप्ट करेगा नहीं। यानी 3 पाई को बनाना पड़ेगा। तो 3 पाई पर चेक करेंगे हम 3 पाई। तो 3 पाई का मान कितना होता है, पाई के मान 1.14 गुना 3 करेंगे ना हम लोग तो कितना आएगा 3 9 आएगा, 14 42 आएगा। और घटाएंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट कितना 4। ठीक तो है। कॉस का रेंज होता है 3 तक, 3.14 तक होता है ना, तो सही तो है 3 पाई पर। लेकिन 3 पाई पर कॉस बेचारा के दिक्कत हो जाएगा। 3 पाई विषम पाई नहीं है बाबू। तो 3 पाई जब विषम पाई है, देख लीजिए यहाँ पर 3 पाई जब विषम पाई है तो देखिए ना विषम पाई 3 पाई का मतलब विषम पाई पर बनाएंगे और विषम पाई माइनस चल जाएगा साइन के घर में, तो बेचारा कॉस में लग जाएगा माइनस। क्या लग जाएगा कॉस में माइनस लग जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट। हाँ यहाँ पर तो अगर 3 पाई पर बनाने पर रेंज में तो आ जा रहा है। इसको 3 पाई पर हम बना रहे हैं तो रेंज में आ जा रहा है, ठीक ना। 3 पाई पर बना रहे हैं तो रेंज में आ जा रहा है। तो 3 पाई माइनस थीटा लिखेंगे लेकिन लग जाएगा माइनस। और ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स के अंदर में जब माइनस रहता है तो माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, पाई का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक ना। पाई का प्रयोग करेंगे और यहाँ से कॉस खत्म हो जाएगा तो पाई -3 पाई -7 बचेगा। और पोस्ट को ओपन करेंगे तो पाई -3 पाई +7 हो जाएगा। यानी आंसर के रूप में -2 पाई +7 मिलेगा। यानी इसको 7 माइनस आप 2 पाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कॉस इनवर्स tan इनवर्स साइन इनवर्स जितना इनवर्स होता है इस तरह से पूछेगा तो आप लोग बनाएंगे और आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। तो अच्छा से इसको क्लास को देख लीजिए और बढ़िया से इसी तरह से देखिए हम एयरफोर्स नेवी NDA और JEE मेंस जैसे एग्जाम के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताते रहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को गलती नहीं करना है।
जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं अपने चैनल पर सारा के सारा क्लास लेंगे हम। आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपना लाभ उठा करके आप आगे बढ़िए। आज की क्लास में इतना ही तक। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।